भाग 1 आरंभ। किसी गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे जिनका नाम था स्वामी प्रबुद्धानंद। वे सरल जीवन जीते थे, कम बोलते थे और दिन भर ध्यान व सेवा में लगे रहते थे। गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उनकी बातें लोगों के मन को छू जाती थीं। उसी गांव में एक युवक रहता था, अर्जुन। वह दिखने में सामान्य था, पर उसके भीतर लालच, झूठ, क्रोध और ईर्ष्या जैसे दोष धीरे धीरे घर कर गए थे। वह अक्सर अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देता था, झूठ बोलता था और लोगों से गलत तरीके से धन ऐंठता था। एक दिन अर्जुन ने चोरी करके गांव के मंदिर का चढ़ावा चुरा लिया। किसी ने उसे पकड़ा नहीं, पर उसके मन में बेचैनी शुरू हो गई। भाग 2 बेचैनी और भय। अर्जुन को रातों को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आकर कह रही है, तेरा पाप तुझसे सवाल करेगा। एक दिन वह स्वामी प्रबुद्धानंद के पास गया और बोला, बाबा, मेरे जीवन में शांति नहीं है, कुछ भी कर लूं चैन नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? स्वामी जी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कभी जंगल में जलती लकड़ी उठाई है? हाँ, कई बार, अर्जुन बोला। क्या हुआ था जब तुमने उस जलती लकड़ी को उठाया? हाथ जल गया था बाबा। बस बेटा, पाप भी वैसी ही जलती लकड़ी है, बाहर से दिखती नहीं पर भीतर को जला देती है। अर्जुन अवाक रह गया। उसे समझ आ गया कि स्वामी जी को सब पता है। भाग 3 यात्रा का आरंभ। अर्जुन ने रोते हुए स्वामी जी के चरणों में गिरकर कहा, बाबा, मुझे इस पाप के बोझ से मुक्ति दिलाइए, मैं अब और नहीं सह सकता। स्वामी जी ने उसे उठाया और बोले, मुक्ति के लिए प्रायश्चित करना होगा। एक लंबी यात्रा पर जाना होगा जहां तुम्हें अपने पापों का सामना करना होगा। हर पड़ाव पर तुम्हारा बोझ हल्का होगा, पर तुम झूठ नहीं बोल सकते, कोई धोखा नहीं दे सकते। चलोगे इस रास्ते पर? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। अगले दिन वह अपने कंधे पर एक भारी पत्थर बांधकर निकल पड़ा पाप का प्रतीक। भाग 4 पहला गांव स्वार्थ का त्याग। अर्जुन एक गांव पहुंचा जहां लोग जल संकट से जूझ रहे थे। उसने देखा कि एक कुआं सूख चुका है और लोग मीलों दूर से पानी लाते हैं। एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटा, तू जवान है, हमारे लिए एक नया गड्ढा खोद दे, शायद पानी मिल जाए। पहले तो अर्जुन ने सोचा, मुझे क्यों करना चाहिए, पर फिर भीतर से आवाज आई, ये तेरी परीक्षा है। उसने 3 दिन तक मेहनत कर गड्ढा खोदा। पानी नहीं निकला, पर गांव वालों ने उसका आदर किया। जब वह आगे बढ़ा तो उसे महसूस हुआ कि उसका कंधा अब हल्का है, पत्थर अब थोड़ा कम भारी लग रहा था। भाग 5 दूसरा गांव सच बोलने की हिम्मत। अर्जुन अब एक ऐसे गांव पहुंचा जहां एक बड़ा विवाद चल रहा था। 2 किसान एक ही जमीन पर दावा कर रहे थे। वहां के मुखिया ने अर्जुन को गवाह बनने को कहा क्योंकि वह झगड़े के वक्त वहीं था। अर्जुन जानता था कि अगर वह सच बोलेगा तो ज्यादा ताकतवर किसान उससे नाराज होगा और उसे औसत से गांव से निकाल सकता है। लेकिन उसने हिम्मत कर सच कह दिया। जैसा कि उसने सोचा था, शक्तिशाली किसान नाराज हो सही, पर बाकी गांव वालों ने उसकी सच्चाई की तारीफ की। उस रात उसने महसूस किया कि पत्थर और हल्का हो गया है। भाग 6 तीसरा गांव क्षमा मांगना। अर्जुन अब उस गांव पहुंचा जहां कभी उसने एक बूढ़े की जमीन पर जबरन कब्जा किया था। वह सोच रहा था कि आगे बढ़ जाए, पर मन ने कहा, यहीं रुक और माफी मांग। वह उस बूढ़े के पास गया, उसके पांव छुए और बोला, मैंने आपके साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन को गले लगा लिया और बोला, बेटा, जिस दिन तूने ये स्वीकार किया उसी दिन तूने बोझ उतार दिया। इस बार पत्थर आधा रह गया था। अर्जुन की चाल अब हल्की हो चली थी। भाग 7 अंतिम परीक्षा मोह का त्याग। अर्जुन अब अंतिम पड़ाव पर था, एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर जहां उसे स्वामी जी ने आने को कहा था। रास्ते में उसे एक बैग मिला जिसमें सोने की अशर्फियां थीं। वह कुछ देर रुका, सोच में पड़ गया, अगर ये रख लूं तो मेरा जीवन बदल सकता है। फिर उसके भीतर से आवाज आई, तूने पाप का बोझ इसलिए तो नहीं उतारा था कि फिर से उठाए। उसने बैग वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जब वह मंदिर पहुंचा तो पत्थर अपने आप उसके कंधे से गिर गया
जैसे उसने जीवन भर का भार उतार दिया हो। भाग 8। स्वामी जी की सीख। स्वामी प्रबुद्धानंद मंदिर के बाहर पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अर्जुन, अब कैसा लग रहा है? अर्जुन बोला, बाबा, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं, मन में शांति है। स्वामी जी बोले, बेटा, पाप कोई बाहर की चीज नहीं, वह हमारे अंदर का अंधकार है। जब तक हम उस अंधकार को पहचान कर, स्वीकार करके बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वह बोझ बना रहेगा। क्या अब मैं पूरी तरह मुक्त हो गया हूं? अर्जुन ने पूछा। स्वामी जी बोले, मुक्ति एक यात्रा है, गंतव्य नहीं, पर तू अब उस मार्ग पर चल पड़ा है जो तुझे सच्चे अर्थों में प्रकाश की ओर ले जाएगा। समाप्ति। अर्जुन अब गांव लौट चुका था, पर वह अब पहले वाला अर्जुन नहीं था। उसने अपना जीवन सेवा, सच्चाई और करुणा को समर्पित कर दिया। गांव के लोग अब उसे अर्जुन महाराज कहते थे, वह जो पाप के बोझ को उतार चुका था। सीख। पाप का बोझ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह आत्मा को जला देता है। केवल स्वीकार, प्रायश्चित और सच्चे कर्मों से ही इससे मुक्ति पाई जा सकती है।